भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी, ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, POT, एस्ट्रोस्कोपी, बायोस्कोपी, एक्सरे, इको, TNT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधाओं युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी, वेंटिलेटर उपलब्ध है। हमारा पता सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरोदा। IMI हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज, कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड, खुर्सीपार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102। नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। छत्तीसगढ़ में हो रहे किसानों की मौत को लेकर राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सदस्य KS चौहान ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि किसानों की मौत के लिए ना तो राज्य सरकार जिम्मेदार है और ना ही केंद्र सरकार। इसके लिए यदि कोई दोषी है तो वह है छत्तीसगढ़ का सिस्टम, जिससे किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। छत्तीसगढ़ में हो रही किसानों की मौत को लेकर जहां आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सदस्य KS चौहान का कहना है कि वर्तमान में किसानों की जो स्थिति है उसके लिए ना तो राज्य सरकार जिम्मेदार है और ना ही केंद्र सरकार। यदि कोई दोषी है तो वो है छत्तीसगढ़ का सिस्टम, जिसके कारण किसान आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर है। समय रहते यदि सिस्टम में सुधार नहीं किया जाता है तो हर दिन एक किसान की मौत होगी और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर यूं ही दोषारोपण करते रहेंगे। जो अप्रिय घटना घटी है किसान की, वो अप्रिय घटना घटेगी, वो घटती भी रही है और घटेगी भी आगे। इसके लिए सिर्फ सिस्टम जो है, सरकार को सिस्टम अपना बदलना पड़ेगा। होता क्या है कि जब सरकार क्रेडिट देती है बुआई, मिंजाई और कटाई के लिए, तो किसान को मुद्रा के रूप में वो क्रेडिट मिलता है। अब किसान लेके पहुंचता है बाजार उसको लेके, और हमारा किसान है बहुत बहुत भोला वाला। वो संसाधन लेने के लिए पहुंचता है, मेडिसिन लेने के लिए पहुंचता है, बीज लेने के लिए पहुंचता है और मशीनें लेने के लिए पहुंचता है। वहाँ पर जो चतुर व्यापारी बैठे हुए हैं, वो लोग एक की जगह उन लोग को 3-3, 4-4 चीज़ें पकड़ा देते हैं अपना माल बेचने के लिए, जिसकी उतनी खास आवश्यकता नहीं रहती है। और उससे क्या होता है कि किसान का बजटीकरण बिगड़ जाता है। अब किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत, सबसे ज़्यादा मजबूरी कटाई के वक्त आती है। कटाई के वक्त किसान इतना मजबूर हो जाता है, उस समय व्यापारी, वहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं, वो घाक लगा के बैठे रहते हैं कि कौन ज़्यादा मजबूर है, उसके हिसाब से उनको ब्याज लगाया जाता है, उसके हिसाब से चार्जेस लगाए जाते हैं। और व्यापारी कभी भी पैसा पैसे के रूप में वापस नहीं लेता है। वो बोलता है कि मेरे को इतने रेट में अपना इतना धान दे देना, तो किसान मरता ना क्या करता। इस वजह से वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको इतना धान दे दूंगा। अब उसके कारण वो कर्जे में और ज़्यादा दब जाता है, उसकी मार्जिन हो जाती है ख़त्म। अब बाद में कटाई करने के बाद वो माल बेचता है तो उसके हाथ में उतना कुछ आता नहीं। इसका सॉल्यूशन ये है कि सरकारों को जो पैसे के रूप में वो लोग बुआई, मिंजाई और कटाई के लिए देते हैं, उसकी जगह सरकारों को अपने केंद्र में मेडिसिन, मशीनें, बीज, खाद और दूसरे संसाधन जो हैं वो जुटा के रखने पड़ेंगे और वो उनको किसानों को देना चाहिए। उससे पैसे की जगह ये देने चाहिए, तो उससे 2 चीज़ें का फ़ायदा होगा किसानों को। एक तो गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलेगी, जो आजकल हम जैसे पिछली अप्रिय घटना हुई तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कीटनाशक दवा नकली आ गई जी। वो चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा, जो किसान को ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें उनको दी जाएंगी। उससे वो जो कटाई के लिए पैसा है वो बचा के रख सकता है और कटाई के वक्त उसको बहुत ज़्यादा मजबूरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से ये सब चीज़ें करने से मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कहीं हद तक ये प्रॉब्लम को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये सरकारों को देखना चाहिए और मुद्रा की जगह उनको संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।
सर, अभी जो मातोडी में जो एक किसान ने जो फांसी लगाकर आत्महत्या की है, उसे लेकर आप किसे दोषी मानते हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, किसका दोष है? किसे आप दोषी मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से इसमें सरकारों का उतना ज़्यादा दोष नहीं होता है, जी, क्योंकि सिस्टम जो है वो सबके लिए एक जैसा है। जी, और सिस्टम वो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जो जिन्होंने आत्महत्या की है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, लेकिन तब भी मैं बोलना चाहूँगा कि राज्य सरकार जो है, जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं, जिसकी कहीं ना कहीं आज किसान बहुत परेशान है। जो उन्होंने 2500 में धान खरीदी बोला था, 2 साल का बोनस बोला था, ये सब चीज़ें जो बोली थी तो वो आज तक वो पूरी नहीं हुई है। लास्ट किस्त आज भी बची हुई है, जबकि वो जब कि दूसरी फसल का समय आ चुका है और 1 नवंबर को कैसे भी करके धान खरीदना चाहिए। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर सुविधाएं विभिन्न इंश्योरेंस व TPA कार्ड धारक मरीजों के कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। राशन कार्ड में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में चिन्हित बीमारियों का इलाज व ऑपरेशन निःशुल्क। हमारा पता चिकली पोस्ट जेवरा सिरसा धमदा रोड दुर्ग छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 6262613200।